नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एवं दोस्त राहुल गुप्ता लेकर के आ गया हूँ स्टैटिक जीके विद डिस्कशन सीरीज के साथ, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी और बैंकिंग से रिलेटेड परीक्षाएं और भी बहुत सारी परीक्षाएं जिसमें जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वागत है मेरे सभी प्यारे मित्रों का जो ये वीडियो देख रहे हैं और पेन पेपर हाथ में ले चुके हैं। इस वीडियो में हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करें, और अगर किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न लीला। आज के प्रश्न लीला में पहला क्वेश्चन है इस प्रकार। क्वेश्चन 41, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, कोपेनहेगन कहाँ पर स्थित है? कोपेनहेगन स्थित है डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क में स्थित है ये डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। When did the Copenhagen Conference on Climate Change take place? ठीक है, कब हुआ था? इसका आंसर होगा 2009। कब हुआ था? 2009। 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो कि डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जलवायु के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था 2009 में हुआ था। ठीक है, कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, प्रथम प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, शांति पुरस्कार को छोड़कर बाकी अन्य पुरस्कार। ठीक है, क्योटो सम्मेलन की बात करें तो क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में 1997 में भूमंडलीय तापन के संबंध में हुआ था। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर में, और 1997 में भूमंडलीय तापन के संदर्भ में। ठीक है, अब क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में है। ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल था क्योटो, उसका संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश में कंटेंट, और हाँ, ये रहा प्रश्न यानी क्वेश्चन 42 कर रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? When is प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? ठीक है, इसका आंसर होगा 9 मार्च। ठीक है, कब होगा? 9 मार्च। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उसके उपलक्ष्य में 2003 से भारत सरकार ने इस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस घोषित किया। तो ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2003 से मनाया जा रहा है। कब से? 2003 से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से आगमन के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात की जाए पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक, 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। ठीक है, 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। यह किसके लिए था? तो ये विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए ये थीम था। ठीक है, बात की जाए अंतरराष्ट्रीय बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय बंधुत्व एवं क्षमा दिवस। बात की जाए अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
आगे देखते हैं। ओमान अरब सागर के किनारों को स्पर्श करने वाला देश है। यहाँ गलती हो गया, यहाँ आएगा स्पर्श करने वाला देश है। ठीक है, अरब सागर को भारतीय नाम सिंधु सागर है। अगर बात की जाए अरब सागर का भारतीय नाम कौन क्या है, तो सिंधु सागर है अरब सागर का भारतीय नाम। ठीक है, अरब सागर के तट पर भारत के अलावा पाकिस्तान, ईरान, ओमान और यमन तथा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई प्रमुख देश है। ठीक है, कौन कौन से देश है अरब सागर के तट पर, तो भारत, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यमन तथा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। ठीक है, अरब सागर की रानी की बात की जाए तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। ठीक है, कंडला, मुंबई, नहावा सेवा, कोच्चि, कालीकट इत्यादि प्रमुख भारतीय बंदरगाह अरब सागर के तट पर है। अगर बात की जाए अरब सागर के तट पर भारतीय बंदरगाहों की, तो पहला नंबर आता है कंडला जो कि गुजरात में है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, फिर है नहावा सेवा, फिर कोच्चि केरल में है, और कलिकट। ये 5 बंदरगाह हैं जो कि प्रमुख बंदरगाह हैं जो अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 44, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, विच सिटी इज नोन एज गेटवे ऑफ द ईस्ट। ठीक है, 3 ऑप्शन है, सिंगापुर, जकार्ता या कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर, इसका आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर, सिंगापुर। ठीक है, राजधानी किसकी है, तो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। ठीक है, देखते हैं आगे। सिंगापुर शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, सिंगापुर को। ठीक है, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तुर्की को। ठीक है, तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई तथा पूर्व का प्रवेश द्वार भारत में असम को कहा जाता है। बात किया जाए भारत में भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है तथा भारत में ही पूर्व का प्रवेश द्वार असम को कहा जाता है। ठीक है, जकार्ता की बात की जाए तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, और कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है, मलेशिया की राजधानी है। ठीक है, देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। ठीक है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रखने वाला राज्य कौन सा है, द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया इज। तीन ऑप्शन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या झारखंड। आंसर इसका होगा मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रखने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है जो अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या रखता है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य की बात की जाए तो मिजोरम है जो कि 94.4% रखता है। बात की जाए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या रखने वाला राज्य मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत रखने वाला राज्य मिजोरम है जो कि 94.4% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, ठीक है, जनजाति की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या रखने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है जो कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या रखने वाला राज्य है, तथा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है जो कि 31.9% है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का सबसे बड़ा समूह गोंड जनजाति है। बात कीजिए अनुसूचित जनजाति का सबसे बड़ा समूह तो वो गोंड जनजाति है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी, ठीक है,
चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है। Which of the following places is famous of चिकनकारी वर्क और ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी? ठीक है, एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, तीन ऑप्शन है, लखनऊ, जयपुर या हैदराबाद। सही आंसर होगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एक परंपरागत कला है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। मैनचेस्टर को संबंध किससे है, किस उद्योग से है? तो वस्त्र उद्योग से मैनचेस्टर का संबंध है। ठीक है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन 47। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा का नाम है? रेड क्लिफ लाइन इज द नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज? ठीक है, ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान या भारत अफगानिस्तान। इसका सही आंसर होगा भारत पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है तथा रेड क्लिफ आयोग का संबंध भारत पाकिस्तान के सीमा निर्धारण से था। ये गलती हो गया, सीमा निर्धारण से था रेड क्लिफ आयोग का संबंध। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, बंदी जीवन जो पुस्तक थे उसके लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक बंदी जीवन? तीन ऑप्शन है, दीनबंधु मित्र और हंस चंद्राकर या सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, ये दीन बंधु सॉरी बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल। बात कीजिए, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक का नाम सचिंद्र नाथ सान्याल है और यह एक भारतीय क्रांतिकारी थे। ठीक है, यह कौन थे? एक भारतीय क्रांतिकारी थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर। नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक दीन बंधु मित्र की रचना है। ठीक है, जो दीन बंधु बांग्ला है, नील दर्पण बांग्ला है, नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक दीन बंधु मित्र की रचना है। ठीक है, दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। बात किया जाए राम प्रसाद बिस्मिल की, तो राम प्रसाद बिस्मिल एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। ठीक है, जिन्हें काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी कांड केस के कारण फांसी दे दी गई थी और राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी की तमन्ना का नारा दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों या प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमें उत्साह या मोटिवेशन मिलता है और जल्द ही बायोलॉजी और एक टेस्ट सीरीज जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं उसी का टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा रविवार या शनिवार को। ठीक है, तो उसमें जरूर उपस्थित होइएगा, आपको नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात पीटीआई की स्थापना कब की गई थी? When was the Press Trust of India (PTI) established? ठीक है, established। ऑप्शन है 1954, 1943 और 1947। इसका सही आंसर होगा 1947। ठीक है, 1947 को पीटीआई की स्थापना की गई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। प्रेस ट्रस्ट सॉरी भारत प्रेस ट्रस्ट यानी इंडिया प्रेस सॉरी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या भारत प्रेस ट्रस्ट पीटीआई भारत के प्रमुख समाचार एजेंसी है। ठीक है, भारत के प्रमुख समाचार एजेंसी है। आज तक समाचार चैनल है
वो इंडिया टुडे ग्रुप नेटवर्क लिमिटेड का एक समाचार टीवी चैनल है, ठीक है। कौन से ग्रुप का है? तो इंडिया टुडे ग्रुप का, ठीक है। आज तक न्यूज, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया भारत में कार्यरत एक संवाद समिति है। इसकी इसकी स्थापना 1959 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने वाला कौन है? तीन ऑप्शन है, हनीफ मोहम्मद या सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ब्रायन लारा, ठीक है। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, ठीक है, ब्रायन लारा। देखते हैं, प्रथम श्रेणी की एक पारी में सबसे अधिक रन ब्रायन लारा ने बनाया था। और ब्रायन लारा कहाँ की क्रिकेटर है? तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर है, जिनके द्वारा टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन की निजी पारी खेली गई थी, ठीक है। 400 रन की निजी पारी ब्रायन लारा द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई थी। वनडे क्रिकेट, ठीक है, वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक निजी स्कोर रोहित रोहित शर्मा द्वारा 264 का स्कोर श्रीलंका के खिलाफ बनाया गया था, ठीक है। विश्व क्रिकेट की बात की जाए तो विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले महान क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। प्रथम दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाया गया था, ठीक है। हम्म, आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।